मित्रों, बांग्लादेश के अंदर कोटा आंदोलन के चलते जो मुजाहरे वहां पर हो रहे थे, प्रोटेस्ट वहां पर हो रहे थे, इनको क्रश करने के लिए अवामी लीग की सरकार ने तरह तरह की फोर्सेस डिप्लॉय की। बांग्लादेश के अंदर जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो सारी की सारी डिप्लॉय की गई थी इन प्रोटेस्ट को क्रश करने के लिए। अब इन प्रोटेस्ट के दौरान जो ग्राउंड पे मौजूद स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ स्टूडेंट्स ने चौंका देने वाले इंकशाफात किए हैं जो कि सोशल मीडिया पे बड़े मशहूर भी हो रहे हैं। अब मैं इन इंकशाफात या रिविलेशंस को कंफर्म नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस नहीं है आपके साथ शेयर करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ग्राउंड पे ये सूरत हाल पेश आई है कुछ लोगों को। कुछ स्टूडेंट्स ने ये क्लेम किया है कि हमने वहां पर हिंदी बोलने वाले लोग देखा है पैरामिलिट्री फोर्सेस के यूनिफॉर्म्स में हिंदी बोलने वाले। अब हिंदी तो देखें, बांग्लादेश के अंदर कोई एक भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पर हिंदी बोलने वाले लोग हों, और बांग्लादेश के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में लोग होते हैं जाहिर सी बात है लोकल बांग्लादेशी होते हैं, तो लोकल बांग्लादेशी हिंदी कैसे बोलेंगे, ये बड़ी अनयूजुअल किस्म की बात है। तो कुछ स्टूडेंट्स इस कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इंडिया ने अपने लोग यहाँ पर घुसा दिए हों पैरामिलिट्री फोर्सेस के यूनिफॉर्म में ताकि सिचुएशन को मॉनिटर किया जा सके। और ये जो क्लेम्स किए जा रहे हैं ये उन दिनों के आसपास किए गए जब ये खबरें इंडियन मीडिया के अंदर आना शुरू हुई कि इंडिया ने कोई ऑपरेशन अलर्ट स्टार्ट किया हुआ इंडियन फोर्सेस ने। रिपब्लिक टीवी जैसा कि इंडिया का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया था कि बीएसएफ लॉन्चेस ऑपरेशन अलर्ट अक्रॉस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर अमिडस्ट ग्रोइंग टेंशन इन बांग्लादेश ओवर एंटी कोटा प्रोटेस्ट्स द बीएसएफ हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन अलर्ट टू मॉनिटर द सिचुएशन अक्रॉस द बॉर्डर। तो जब ये इस तरह की खबरें आना शुरू हो गई कि कोई ऑपरेशन वहां पर हो रहा है, कोई स्पेशल किस्म की अरेंजमेंट इंडिया के फोर्सेस के अंदर बनाई गई हैं, तो उन्हीं दिनों के आसपास ये क्लेम सामने आना लगे कि जी वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के भेस में जो लोग थे वो हिंदी बोल रहे थे। अब जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता इस स्टोरी को क्योंकि मेरे पास रेफरेंस नहीं है। यहाँ पर जो भी मैं बात करता हूँ तो रेफरेंस जरूर लगाता हूँ, लेकिन नेवरदलेस कुछ स्टूडेंट्स जो आई विटनेस हैं उन्होंने ये क्लेम जरूर किया है। मीनवाइल बांग्लादेश के अंदर ये जो इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए इसी की एक सस्ती कॉपी, सस्ता छापा इंडिया के अंदर बीजेपी मार रही है। इंडिया की एक रियासत है झारखंड, वहां पर बीजेपी ने इसी तरह की चीज कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स के ये ऑर्गेनिक हैं, असली हैं, और इनके ट्रिगर होने के पीछे जो रीजन था वो जायज रीजन था। कोटा प्रोटेस्ट वहां पर हुआ, वहां पर ऑलरेडी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ने के चलते ये जो 30% कोटा सिर्फ 0.2% आबादी रखने वाले ग्रुप को दिया जा रहा था, तो इस पे स्टूडेंट्स ने मुजाहरा किया। अलबत्ता इंडिया के अंदर जो मुजाहरे इसी तरह के करवाए जा रहे हैं एक स्टेट के अंदर वो ऑर्गेनिक नहीं है, वो करवाए जा रहे हैं। उनके पीछे बीजेपी खुद है और बीजेपी ने ही ये मुजाहरे स्टार्ट करवाए हैं, इनके पीछे पॉलिटिकल रीजन है। इंडिया की रियासत झारखंड, वहां पर इसी तरह के मुजाहरे स्टूडेंट्स ने किए हैं और ये किए हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जी हां, बांग्लादेश के खिलाफ बीजेपी ने झारखंड में मुजाहरे करवाए हैं। बड़े पैमाने पे मुजाहरे हुए, इन मुजाहरों के अंदर 15-16 जो लोग थे वो जख्मी हुए, 6-7 पुलिस वाले भी उसके अंदर जख्मी हुए। पुलिस वालों की लड़ाई हुई स्टूडेंट्स के साथ, वही सेम फार्मूला कॉपी किया गया है। यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर जो कुछ भी हो रहा था उसकी कॉपी करने की कोशिश की है। वेल प्लान्ड एक स्ट्रेटजी थी और ये उन्होंने इंप्लीमेंट भी की। हुआ यह है कि झारखंड के अंदर इस वक्त इंडिया ब्लॉक की हुकूमत है, राहुल गांधी वाला जो इंडिया ब्लॉक है इनकी हुकूमत है, और नवंबर में वहां पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं झारखंड में, और बीजेपी को डर यह है कि कहीं ये दोबारा से न हार जाए ये वाली स्टेट, तो इसके चलते एक कम्युनल वायलेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और बांग्लादेश कार्ड वहां पर प्ले करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर यह माहौल बनाया जा रहा है कि करंट जो इंडिया ब्लॉक है जिसकी हुकूमत है ये बांग्लादेश के सो कॉल्ड इन्फिल्ट्रेटर्स को लाकर यहां बसा रहे हैं वोट बैंक के चलते और उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ये बीजेपी ने वहां पर ड्रामा खेला है, अपने जो वहां पर इनके स्टूडेंट्स हैं इन्हीं के लोग हैं, बीजेपी की स्टूडेंट यूनियन है और इनके जो इत्तेहादी हैं उनकी स्टूडेंट यूनियन वालों ने ये सारा ड्रामा रचाया है। तो इस पे उन्होंने ये वहां पर मारधाड़ की है और एक सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है कि 15 इंक्लूडिंग 6 कॉप्स इंजर्ड इन वायलेंट क्लैश इन झारखंड। बीजेपी ब्लेम्स गवर्नमेंट फॉर इग्नोरिंग बांग्लादेशी infiltration. The BJP in Jharkhand claimed that the tribal students who had planned a protest rally against Bangladeshi infiltration in the Maheshpur area on Saturday were subjected to brutal beating by the police. The party
डिमांडेड एक्शन अगेंस्ट दी पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व्ड इन दी इंसिडेंट। और जो बीजेपी का वहां पर चीफ है, लीडर ऑफ द अपोजिशन है वहां पर, अमर बौरी, उसको कोट करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द झारखंड असेंबली अमर बौरी अक्यूज्ड द हेमंत सोरेन लेड गवर्नमेंट ऑफ crossing all limits of torture on tribals. He alleged that Muslim infiltrators had seized tribal land in the Gebathan area of the Maheshpur assembly seat, and when the landowners protested they were beaten. अब ये असल में सियासत से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ये एक सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट की गई है, ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ड्रामा रचाया गया है। इलेक्शंस के चलते, नवंबर में इलेक्शंस हैं, कुछ ही महीने बाकी हैं और बीजेपी को लग रहा है कि वो हार जाएंगे। हाल में जो इलेक्शंस हुए हैं अभी इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस हुए थे, 14 सीटें होती हैं यहाँ पर झारखंड के अंदर, उसमें से 5 सीटें ये जीत गए थे इंडिया ब्लॉक वाले, जबकि बीजेपी ने खुद 8 सीटें जीती हैं। तो बीजेपी को लग रहा है कि मामला यहाँ पे 50-50 है और वहां पर जो इलेक्शंस होंगे झारखंड असेंबली के, उसके अंदर इनके हार के चांसेस मौजूद हैं। तो इसके चलते असल में ये कम्युनल वायलेंस और बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स, इसका एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है ताकि इलेक्शंस के अंदर इनको फायदा हासिल हो। तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये क्रिएट किया गया है जानबूझ के। कॉपी इन्होंने बांग्लादेशी मॉडल को करने की कोशिश की है। यहाँ पर वही सेम स्टूडेंट्स को लड़वा रहे हैं पुलिस वालों के साथ। वाकया असल में ये हुआ है, ये जो उन्होंने जो भी अपोजिशन लीडर बीजेपी का जो वहां पर इसने जो भी बोंगियां मारी हैं, इसको साइड पे करते हुए मैं जरा आपको एक्चुअल वहां पर रिपोर्ट बता रहा हूं कि हुआ क्या है। असल में एक केस के सिलसिले में स्टूडेंट्स की कोई हॉस्टल थी गालिबन, वहां पर पुलिस वाले गए हुए थे। कोई दूसरा केस था ऐसे ही किडनैपिंग का या ऐसे ही कोई ऐसे रिलेवेंट नहीं था, पॉलिटिकल केस नहीं था। तो उसकी पूछताछ के लिए ये वहां पर गए हुए थे। कुछ बीजेपी के गुंडे उसके अंदर गालिबन मुलविस थे उस केस के अंदर। तो ये जब वहां पर गए तो इन्होंने अटैक किया पुलिस वालों के ऊपर वहां पर। उनको बोला आप इधर क्यों आए हैं, कैसे आए हैं? तो पुलिस वालों ने कहा कि क्यों नहीं आ सकते, जहां चाहे जा सकते हैं भाई, नोगो एरिया थोड़ी है कि हम नहीं जाएंगे, ये माओइस्ट एरिया नहीं है। वहां पर झारखंड में बहुत सारे नोगो एरियाज हैं जहां पर इंडिया की गवर्नमेंट की रिट नहीं है, जंगलात के अंदर और इधर उधर गवर्नमेंट की रिट नहीं है। वहां पर टैक्सेस भी जो कलेक्ट होते हैं वो जो सेपरेटिस्ट हैं वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। माओइस्ट इनको कहते हैं, माओइस्ट इंसर्जेंसी बड़ी मशहूर है। तो इन्होंने कहा कि हम तो आ सकते हैं यहाँ पर, ये कोई नो गो एरिया थोड़ी। इस पे इन दोनों की लड़ाई हो गई थी असल में, बीजेपी वालों की और इनकी, और ये प्री प्लान्ड था कि इस तरह से लड़ाई करवा के तो प्रोटेस्ट को फैलाया जाएगा। तो ये जानबूझ के क्रिएट करने की कोशिश की है, बांग्लादेश के मॉडल को यहाँ पर अडॉप्ट करने की कोशिश की गई है झारखंड के अंदर। लेकिन जिस लेवल की सफलता बीजेपी अज्यूम कर रही थी कि इनको मिलेगी, उस लेवल की सफलता मिली नहीं है, क्योंकि ड्रामा वीक पिच पे बना हुआ था। सब जानते हैं कि बीजेपी शुरू से लेकर इसी तरह की पॉलिटिक्स करती चली आ रही है झारखंड के अंदर भी, कि बांग्लादेशी आ जाएंगे, झारखंड वाले माइनॉरिटी बन जाएंगे। वही आसाम वाला सीन है, जैसे आसाम में बीजेपी का गुंडा हेमंता शर्मा जिस तरह की हरकतें करता है, वही इसी तरह की हरकतें यहाँ पर भी होती हैं झारखंड के अंदर भी।